भाग 2 है ना। भाग 2 में क्या क्या पढ़ना है आज उसकी चर्चा करेंगे और ध्यान पूर्वक पहले इसको हम बढ़िया से समझेंगे। भाग 1 पढ़े थे, आज हम भाग 2 की चर्चा करेंगे। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल की चर्चा करेंगे 5 से 11 तक, और अगर विषय की बात करें तो आर्टिकल 2 में 5 से 11 के बीच में, और भाग 2 में देखो नोट्स में भी है और यहां भी पढ़ा रहे हैं, तो आपका लेसन पे 1-2 नंबर क्लियर हो जाएगा कि भाग 2 में क्या है, तो फलना विषय है। भाग 2 का वर्णन कहां से, तो 5 से 11 से 2 नंबर तक क्वेश्चन आपको बोर्ड से यहीं से स्टार्टिंग में खत्म कर देते हैं आपका, कि अगर यहां से सवाल भी आएगा तो आप आराम से बन जाइएगा। तो विषय इसे पढ़ना है नागरिकता। चलो आप देख लो, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, कौशिकी। कौशिकी, हमको बताओ कि तुम भारत का नागरिक हो? पक्का? कैसे साबित करोगे कि तुम भारत का नागरिक हो? एक उत्तर ये बात दी है कि मेरे पूर्वज जो है इसी देश में रह रहे हैं, इसीलिए भारत के नागरिक है। यानी भारत में नागरिकता लेने का एक परंपरा यह भी है कि अगर किसी का वंश, किसी का पूर्वज हमारे देश में रह रहा है और हम भी इसी देश में रह रहे हैं तो हम भारत के नागरिक है, हम भारत के नागरिक है। चलो भाई तुम्हारा, अब चलो एक जवाब तो ये दे दिया कि सर नागरिकता लेने का प्रावधान एक ये है कि अगर हमारे वंशज, हमारे पूर्वज इसी देश में रहते हैं और हम यहीं पैदा हुए हैं तो हम इस देश के नागरिक होंगे, इसमें कोई काट नहीं। और ऐसे बोलते हैं वंशानुगत नागरिकता प्राप्त होना, है ना। चलिए एक और, अच्छा ये तो बता दिया, आप पढ़ो ये, इसका जवाब छोड़कर अपना एक जवाब साबित करो कि तुम भारत का नागरिक हो। बिल्कुल सही बात बोला। देखिए नागरिकता क्या होता है, देखो एकदम ऐसा पढ़ो कि सही बात है। देखिए इसने नागरिकता का डिफिनेशन दिया, साबित किया कि सर हम भारत के नागरिक हैं क्योंकि हमारे पूर्वज या वंशज इसी देश के हैं और मेरा जन्म इसी देश में हुआ है। इससे साबित होता है कि मैं इस देश का नागरिक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक विद्यार्थी बोला कि सर मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड यहाँ का बना हुआ, तो ये भी मेरा नागरिकता, तो ये भी एक साबित होता है पहचान पत्र के द्वारा, हाँ, या पंजीकरण के द्वारा, नहीं रे, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, है। तो पहचान पत्र के द्वारा या पंजीकरण के द्वारा भी आप नागरिकता को अपनी साबित कर सकते हैं। चलो 2 बात आगे आई, बढ़ जाइए, तुम साबित करो जी। हाँ, पंजीकरण भी तुम्हारे पास नहीं है और तुम्हारा पूर्वज भी यहाँ नहीं है, फिर भी तुम देश का नागरिक हो, कैसे बन गया? सबसे पहला एक काम हो सकता है कि आप 1950 से पहले यहाँ पैदा हुए होंगे, या 1950 में पैदा हुए हो, या ये भी हो सकता है कि संविधान बनने से पहले 1950 में संविधान बनने से पहले आप पाकिस्तान चले गए थे। कहां चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे, नेपाल चले गए थे, कहीं चले गए थे, लेकिन संविधान जैसे बना आप भारत आ गए। कहां गए? भारत आ गए, तो भाई आपको नागरिकता हिंदुस्तान की मिल जाएगी। बढ़ जाइए, अब आता है देशीकरण। एक होता है देशीकरण के द्वारा नागरिकता। पंजीयन के द्वारा तो आप सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको जो प्रावधान है संविधान में, उस प्रावधान के द्वारा आपको देश का नागरिकता प्राप्त हो सकता है या मिल सकता है ना। अब नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक देशीकरण भी नागरिकता प्राप्त कर, जैसे कि आप भारत में रहते हो, भारत के तौर तरीके, भारत के रीति रिवाज, भारत की संस्कृति, भारत में जमीन खरीद लिया, भारत में भारी इन्वेस्टमेंट किया, तो देश के जो सरकार है उनको लगेगा कि अब हिंदुस्तान छोड़कर ये जाने वाला नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको भारत की नागरिकता
प्रदान कर दी जाएगी, हो जाएगी ना, ये हो जाएगा। अच्छा, जो नागरिकता संबंधित जो प्रावधान हमारे देश में है वो जो लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ये भी एक सवाल आता है ना कि हमारे देश में जो नागरिकता संबंधित प्रावधान है उसका किस कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। बहुत छोटा लेसन है, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन आराम से इसको आप समझ सकते हो, है ना। तो एक सवाल ये भी आता है कि नागरिकता संबंधित जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं हम अनुच्छेदों पर कि चलो भाई हम तो साबित कर दिए कि भाई हम भारत के नागरिक हैं और हमारे सामने नागरिकता संबंधित इस प्रकार से अधिकार है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 5 के बारे में, है ना, कि भाई सर अनुच्छेद 5 में क्या है ना। तो अनुच्छेद 5 में नागरिकता संबंधित यह प्रावधान है जो भारत में मूल रूप से रह रहा है उसे प्राप्त नागरिकता। जैसे हमारे पिताजी भारत में थे और हमें नागरिकता मिल गया, हमें नागरिकता मिल गया। तो ये कौन सी वर्णन कहां मिलता है, पहले जो स्टार्टिंग नागरिकता, हिंदुस्तान की नागरिकता कैसे मिलेगी, शुरू में जो हिंदुस्तान में था वो भी हिंदुस्तान में रह गया, तो उसे जो प्राप्त नागरिकता है। अब कोई सवाल पूछ दिया कि हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति हिंदुस्तान के नागरिक है, ये अनुच्छेद कितना में है, हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक है, अनुच्छेद कितना में है, 5 में है। अब अनुच्छेद 6 में क्या बोलता है, अब ये ध्यान दीजिए, अनुच्छेद क्या 6 में क्या है कि भाई जब देश का विभाजन हुआ, जब देश का बंटवारा हुआ, जब विभाजन कब हुआ देश का, 46 में, 14 अगस्त 1947 को हुआ, है ना। और जब देश का विभाजन हुआ तो विभाजन के समय में क्या बोला गया कि जिसको इच्छा है वो चले जाओ पाकिस्तान, जिसको इच्छा है वो रह जाओ हिंदुस्तान, और जिसको इच्छा है वो देसी रियासत में मिल जाओ, स्वतंत्र रहो, कोई मतलब नहीं, है ना। तो भाई 1947 में जो ये काम किया, हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चला गया, हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चला गया, लेकिन 50 में संविधान बनते ही वो कहां आ गए, हिंदुस्तान आ गए। तो उस व्यक्ति को जो नागरिकता प्रदान किया गया वो नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 6 में है। क्या किसी को दिक्कत, फिर समझावे, समझ में आया, अनुच्छेद 6 में क्या है। अब विभाजन हुआ, अब विभाजन में वो क्या करे, क्या समझ, विभाजन तो उथल पुथल था, किसी का घर, वो 11th क्लास में कहानी, एक 11th क्लास में बहुत हिंदी का बहुत फेमस एक आत्मकथा है ना, जो भारत का जब विभाजन हुआ था ना तो उसका बहुत 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 बेहतरीन, पढ़िएगा, बड़ा दिलचस्प चीज है, कृष्णा शबाती का लिखा हुआ है, बहुत सुंदर, सिक्का बदल गया। और विभाजन के समय में है कि एक औरत का पति डेथ कर गया है बहुत पहले, लेकिन उस औरत उस गांव का, उस शहर का, उस जगह का, वो रैयत का बहुत बड़े जमींदार की पत्नी है, बहुत बड़े जमींदार की पत्नी। और वो जब सुबह होती है तो देखती है, जाती है नदी नहाने के लिए, तो देखती है कि पैरों का अनगिनत निशान है। तो सोची कि यार इतना सुबह सुबह कौन आ गया इस नदी पर नहाने के लिए, और अभी बहुत हजारों की संख्या में पैरों के निशान है, और जो सुबह सुबह वो 4 भोर नहाती है। समझ में नहीं आया, जब धीरे धीरे दिन ढला, पैरा हुआ, तो सब लोग जो उसका इज्जत करते थे, जो उसके यहाँ काम करते थे, जो दूसरे मजहब के थे, उनको बड़ा विचित्र नजर से देखने लगे। तो बोला कि आज लोग बड़ा विचित्र नजर से देखने लगे। वो हवेली क्यों देखी, बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत बड़े खेत था, जूट पटसन जो फसल थे लहरा रहे थे। जब बाद में पता चला कि उसको इस जगह को छोड़ना पड़ेगा तो बेचारे कुछ समय पूरा घर द्वार छोड़कर चली गई। अब जब चली गया, जो भी चला गया होगा, लेकिन उसको एहसास होगा जो गया होगा कि नहीं, यहाँ पर आने के बाद कोई लाभ नहीं है, हमें पुराने घर लौटना चाहिए। क्या पुराने घर लौटने के बाद मुझे वहां के लोग अपनाएंगे? तो भारत सरकार बोला यस, मैं आपको अपनाऊंगा, और जो लौटा उसे अपनाया गया। और ये वर्णन अनुच्छेद, किसी को दिक्कत, अनुच्छेद 6 में।
अब अगला अनुच्छेद है आपका 7 अनुच्छेद के बाद क्या कहता है कि ये तो 7 अनुच्छेद में क्या कहता है, ये संविधान बनने के बाद आया, अब गया और चला आया, संविधान बनने से पहले 47 में आ गया, 48 में आ गया, 49 में आ गया, गया 47 में, 49 में आ गया, 48 में आ गया, है ना, और उसको नागरिकता दे दिया गया कि नहीं भाई तुम गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नागरिकता हासिल कर सकते हो। और ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भाई कोई व्यक्ति अगर विदेश भ्रमण या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता, अब जैसे कि हम भारत के नागरिक हैं, आप भी नागरिक हैं, है ना, हम भी नागरिक है, आप भी नागरिक है भारत का। चलो भाई तुमको मन है कि भाई हम 6 महीना जाके अमेरिका रहेंगे, 5 महीना जाके अमेरिका रहेंगे, 2 महीना जाके इंग्लैंड रहेंगे, या घूमने जाएंगे या परिभ्रमण जाएंगे, तो व्यक्ति का मन में यार अपने देश को छोड़कर हम दूसरे देश में जाकर रहेंगे, कहीं हमारे देश की नागरिकता तो हमें समाप्त नहीं हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं होगी भाई। आप 6 महीना साल भर जहां भी रहिएगा उसमें आपको भारत सरकार जो है आपको पासपोर्ट देती है, पहचान पत्र देती है कि हमारे देश का नागरिक है और आपके देश में परिभ्रमण करने के लिए जाना चाहता है, तो उसके लिए वो देश क्या करता है, वीजा अलाउ करता है, आपको आगमन प्रमाण पत्र आगमन देता है कि आप कितने दिनों के लिए वीजा हमारे देश में रहना चाहते हैं। तो आप बोलते हैं कि सर हम 1 साल के लिए ब्रिटेन में रहना चाहते हैं, तो भाई 1 साल में ब्रिटेन का जो प्रावधान होगा, जो वहां का संवैधानिक प्रावधान होगा कि भाई 1 साल रहने के लिए तुम्हें इतना इतना खर्चा लगेगा, इस प्रकार का वीजा का प्रावधान है और इस प्रकार देना। लोग देखिए सऊदी अरब जाते हैं कमाने के लिए, जाते हैं ना, और बोलते हैं कि 3 साल के बाद सऊदी अरब से भारत आ गया। तो क्या भारत 3 साल के बाद आता है तो उसको भगा देता है भारत के लोग हैं? 3 साल के बाद वो सऊदी अरब काम करने के लिए गया और 3 साल के बाद सऊदी अरब से काम करके हमारे देश में आया, तो क्या उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है? बिल्कुल नहीं समाप्त होती है। तो अभी कोई व्यक्ति विदेश भ्रमण पर गया है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये हम और तुम नहीं, बल्कि संविधान का अनुच्छेद 8 बोलता है। कौन बोलता है? 8 बोलता है। 9 क्या बोलता है? संविधान का 9 बोलता है कि यदि विदेशी नागरिक भारत में नागरिकता, अगर विदेशी नागरिकता लेने पर अगर कोई आदमी गया और कभी आइए नहीं किया है ना, अब जैसे कि कोई आदमी हिंदुस्तान का था, तुम भारत की हो, है ना, और तुम इंडिया आए नहीं की हो, है ना, या तुम बोल के गई है कि हम 3 साल के बाद आएंगे और वीजा खत्म हो गया, या तुम वहां जाकर वहां की नागरिकता ले लिया, तो तुम्हारा अपने आप भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएंगे। और ऐसा तुम बहुत सुने होंगे अमेरिका में होता है कि भारतीय मूल के विदेशी यात्री ने अंतरिक्ष पर गया, जैसे कल्पना चावला का नाम सुने होंगे, भारतीय मूल का था, लेकिन कहां का नागरिक था? अमेरिकी नागरिक। आप लोग क्रिकेट देखते हो? एक खिलाड़ी सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड का है ना, तो भारतीय मूल का है, लेकिन कहां का नागरिक है? न्यूजीलैंड का। उसका भारतीय नागरिकता खत्म हो गया। हाशिम अमला का नाम सुने हैं? तो नाम सुने होंगे, तो उसके बारे में बोलता है भारतीय मूल गुजरात का रहने वाला, लेकिन नागरिकता कहां का है? साउथ अफ्रीका का। खत्म हो चुका है नागरिकता उसका, क्योंकि उसने वहां का नागरिकता अपना लिया होगा। आप लोग और बहुत सारे क्रिकेटर भी जो है, जो इंडियन है, रवि बोपारा थे इंग्लैंड के, जो इंडियन निवासी थे लेकिन नागरिकता लिए हुए थे। कहा ऐसे बहुत, एक आशीष सर जो यहाँ के फाउंडर है अदर प्लेटफॉर्म के, उनके चाचा चाची अमेरिका में रहते हैं। चाचा चाची क्या रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं, और वो अमेरिका में रहते हैं तो इंडिया आते रहते हैं। तो इंडियन आज 6 महीना 5 महीना पर इंडिया आते रहते हैं, तो उनको इंडियन नागरिकता बनी हुई है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो अमेरिका में पैदा हो गया, अमेरिका में पैदा हो गया, तो वहीं उनका जन्म प्रमाण पत्र बन गया, वहीं पर सब कुछ बन गया। और जब पैदा हो गया तो वहां प्रावधान है कि जो बच्चे वहां पैदा हो जाते हैं तो उनका इंडिया में तो पैदा नहीं हुआ, इंडिया में तो पैदा नहीं हुआ, और इंडिया में वो नागरिकता लेने का प्रयास भी नहीं किया। तो भाई उनके माता पिता जब यहाँ पर आते हैं तो उनको तो इंडिया में आने के लिए पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भारत के नागरिक है। अच्छा, भारत में आप कहीं पे घूमते हो, जाते हो, तो क्या आप वीजा पासपोर्ट किसी को दिखाते हो? नहीं दिखाते हो, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक है और हमारा संवैधानिक अधिकार है।
मौलिक अधिकार है कि हम देश के किसी भी कोने में जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं, घर बना सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनका जो बेटा है उनको वीजा लेना पड़ता है इंडिया का, क्योंकि वो इंडियन नागरिकता नहीं है। तो क्या कहलाएगा? भारतीय मूल के विदेशी नागरिक। और उसी को बोलते हैं एनआरआई। एनआरआई उसे बोलते हैं। पंजाब में बहुत सारा मिल जाएंगे जो पंजाब के रहने वाले हैं लेकिन जो कनाडा के नागरिकता लिए हुए हैं। पंजाब के इंडियन है लेकिन विदेशी नागरिकता लिए हुए, उसे बोलते हैं हम लोग एनआरआई। क्या बोलते हैं? तो भाई अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता उसको समाप्त कर दी जाएगी। ये अनुच्छेद कितना में? 9 में। अनुच्छेद 10 क्या बोलता है कि भारतीयों की नागरिकता बने रहेगी जब तक वह कोई देश का विरोधी, देश विद्रोही काम नहीं करता। तो भाई अनुच्छेद 9 में क्या था आपका कि विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या है? हाँ, अब भाई तुम देश में रहते हो और पहले भाई देश का नागरिक अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अब तुम जिस देश में रहते हो उस देश से प्रेम नहीं करोगे तो देश तुमको इज्जत करेगा? ताड़ी पार कर देगा, भगा देगा। है आप एक नाम सुना देते हैं जिसको ताड़ी पार किया गया है, देश की नागरिकता को रद्द कर दिया गया है। जाकिर नाइक का नाम सुने होंगे आप लोग। जाकिर नाइक का नाम सुने हैं? टीवी हम खाली क्रिकेट मैच देखता है, चाहे वो क्रिकेटर का नाम बोले फटफट बोल दिए। अमित शाह का नागरिकता खत्म हो गया। अच्छा, तो सोशल मीडिया पे सब चीज नहीं बोल सकते भाई। का सोशल मीडिया में आता है कि कौन क्या था, नहीं था, चोर था, क्या था, वो तो भाई आपका हम पढ़ाई संबंधित बोल सकते हैं। लेकिन हम अभी जो सरकार के द्वारा घोषित जो है कि सरकार में भारत में प्रवेश बैन है। जाकिर नाइक मुस्लिम धर्म गुरु हैं जाकिर नाइक, और यह जो है विवादित भाषण देते थे, भारत की अखंडता पर चोट पहुंचाते थे, है ना। भारत में मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में इनके विचारों से मतभेद पैदा होता था, सरकार का यह मानना था, और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और उन्हें भारत आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब वो मलेशिया में रहते हैं और मलेशिया की नागरिकता प्राप्त है उनको। अगर अभी कभी मौका मिले तो आप यूट्यूब पर या कहीं भी सोशल मीडिया पर जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जाकिर नाइक कौन है और जाकिर नाइक कौन है और उसका नागरिकता क्यों समाप्त किया गया। तो अगर आप जिस देश में रहते हो, अगर उस देश के खिलाफ अगर कोई काम करते हो, आप इंडियन आर्मी में तो हो और पाकिस्तान का जासूसी कर रहे हो, इंडिया में रहते हो, विदेशी इंडिया की जो सूचनाएं हैं आतंकवादियों को भेजते हो, स्मगलिंग का काम करते हो, गैर कानूनी काम करते हो, जो देश हित में ना हो, राष्ट्रीय हित में ना हो, तो भाई तुम नागरिक किस काम का है? नागरिक कोई काम का नहीं है। तो ऐसे में आप अनुच्छेद 10 में प्रावधान किया गया है कि आपकी नागरिकता समाप्त कर दी गई है ना। अनुच्छेद 11 अनुच्छेद 11 में क्या है? हाँ, तो भाई आपको नागरिकता प्रदान करना और नागरिकता खत्म करना, है ना, यह जो शक्ति है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत यानी संसद के द्वारा होता है ना। गृह मंत्री जो अमित शाह भी हैं वो फैसला लेंगे कि देश में किसको नागरिक माना जाएगा और किसको नागरिक नहीं माना जाएगा। इसलिए तो अभी आप देखो बाहरी विरोध हो रहा था, गृह मंत्रालय द्वारा लाया गया एक बिल था जिसका नाम था क्या? एनआरसी था, सीए कानून था, इसका भारी विरोध किया गया कि भाई ये कानून नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस कानून के द्वारा बहुत ऐसे प्रावधान किया गया था। कुछ लोग इसका इसलिए विरोध कर रहे थे कि भारत में बहुत साल से जो लोग रह रहे हैं उस पर उसकी नागरिकता समाप्त होने का डर था, जबकि सरकार का मानना था कि जो हमारे देश में
बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, नेपाल से कुछ लोग आ गए, अफगानिस्तान से कुछ लोग आ गए और हमारे देश में रह रहे हैं। हमारे संसाधनों जिस पर भारतीयों का अधिकार है। अब बताइए, अगर भारत में बोलता है कि 10 करोड़, फिर सुनिए, रिपीट कर रहे हैं, 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो भारत के नागरिक नहीं। सुन लीजिए, सोचिए 10 करोड़ जो है पूरा यूरोप की जनसंख्या नहीं। यूरोप में ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, पुर्तगाल है, स्पेन है, यूक्रेन है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया, चेक गणराज्य है, एस्टोनिया है, आर्मेनिया है, तुर्की है। ये सब सारे ये सब सारे यूरोपीय कंट्री है। और सोचिए इन लोग इतना विकसित है, कुछ कहे कि नहीं। और हमारे देश में 10 करोड़ ऐसे लोग हैं, मतलब कि 10 गो देश का जनसंख्या नहीं है, उतना जनसंख्या हमारे देश में बाहर ही रहता है। और हमारे देश का जो संसाधन है, बिजली, पानी, भोजन, उर्वरक, खनिज, सड़क, जितना चीज है सब उपयोग कर रहा है। किसका अधिकार, किसका चीज, किसका वो है? हम लोगों का है ना। अब 10 करोड़ आदमी यहां से चल जाएंगे तो वो चीज बचेगा कि नहीं हमारे लिए? भूमि खाली होगी कि नहीं होगी? बिजली मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो भाई इसलिए सरकार निकाली थी। हम सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं और ना ही विरोध कर रहे हैं। सरकार का पक्ष, सरकार का जो कहना था वो आपको बता रहे हैं, है ना। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं, उनका मानना है कि देखो सबसे ज्यादा हमारे देश में शरणार्थी पता कब आया? शरणार्थी क्या होता है? तो दूसरे देश के घरेलू अहिंसा या गृह युद्ध को देखते हुए अपने जीवन को बचाने के लिए आपके शरण में आए कि भाई हमें सेव मी, मुझे शरण दीजिए। वैसे लोगों को शरणार्थी कहते हैं। और जब भारत 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि हिस्ट्री पढ़ाए होंगे तो बताए तो कि पहले वो इंडिया का हिस्सा था। और इसमें पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना आपको। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करने के लिए भारत लड़ाई लड़ रहे थे, तो पूर्वी पाकिस्तान से बहुत सारे जो लोग थे उस युद्ध के भय से भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में एंट्री कर गए। अब पश्चिम बंगाल के आसपास जो राज्य है, जिसमें आपका मूल रूप से असम में प्रवेश कर गए, असम में प्रवेश कर गए, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गए, बिहार में प्रवेश कर गए। बिहार में जाइए, किशनगंज, कटिहार, आपको बहुत ज्यादा वैसे लोग मिल जाएंगे जो भारत के नागरिक नहीं थे, लेकिन अब उन्हें भारत की नागरिकता आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाकर अपने आप को नागरिक साबित कर रहे हैं या साबित कर दिए, है ना। अब भारत सरकार बोलते हैं नागरिक नहीं है, ये हम नहीं बोल रहे, सरकार का मानना है। ऐसा आबादी बढ़ा है ना। तो ये 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश भी बन गया। और बन गया बांग्लादेश, तो वहां से बहुत सारे लोग भागकर भारत चले आए और तब से भारत में रह गए। अब शरणार्थी का मतलब क्या हुआ? हम तब तक आपको शरण देंगे जब तक आप असुरक्षित हैं। क्या जी? जब तक आप असुरक्षित है। जैसे ही आप सुरक्षित हो जाएंगे, आपके देश का जो आंतरिक स्थिति है वो बेहतर होने लगेगा। आप भाई अपने देश चल जाइए। तो नहीं, 5 साल 6 साल रहा, खूटा गाड़ा, खंबा गाड़ा, पिलर गाड़ा, बिल्डिंग ठोक दिया। हमारे देश में भी इसी प्रकार से भाई धीरे धीरे करके कब्जा किया गया। लेकिन भारत सरकार ने भी नागरिकता संबंधी जो कानून था उसको काम किया और नागरिकता संबंधित पहला संशोधन जो था 1955 में हुआ। कब हुआ? हाँ, और 1955 में जो नागरिकता संबंधित संशोधन हुआ उसमें नागरिकता प्राप्त करने का 5 विधियों की चर्चा किया गया। जो विधि की चर्चा आपको हम पहले भी कर चुके हैं। पहला विधि था जन्म के आधार पर, है ना। जन्म के आधार पर बता देते हैं, 1955 में जन्म के आधार पर नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया था, लेकिन 1986 में इसमें थोड़ा बहुत संशोधन भी किया गया, है ना। अगर आपका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है तो आप भारत के नागरिक माने जाते हैं, या हमारे बच्चे या हमारा माता पिता कोई भी भारतीय हो, है ना, हमारी मम्मी भारतीय हो और हमारा जन्म हुआ है
भारत में, तो हम क्या कहलाएंगे? भारत का नागरिकता। अब देखो प्रावधान क्या है, इस नागरिकता को भी मजा ले जा रहा। अब जो लोग भाग के हमारे देश के शरण में आए, वो दिमाग क्या लगाए। हम देखिए किसी धर्म विशेष पे टिप्पणी नहीं करना चाहते, किसी को भी बुरा लग सकता है, लेकिन वास्तविकता बताना मेरा कर्तव्य है ना। एक शिक्षक का काम होता है विद्यार्थी को सही चीज की जानकारी देना। अब देखिए हमारे देश में एक समस्या क्या बन रही है कि जन्म के आधार पर अब नागरिकता का एक प्रावधान किया गया। अब इस नागरिकता को पाने के लिए देखो क्या करते हैं कि जो बाहर से शरणार्थी आए हैं, खास करके पुरुष शरणार्थी, अब नागरिकता क्या है? माता या पिता किसी एक भारतीय है और उसे पैदा हुए बच्चे भारत का नागरिक माने जाएंगे। तो क्या किए पुरुष यहाँ पर आकर, अब यहाँ की महिलाओं से ब्याह कर लिए, शादी कर लिए, है ना। क्या किए? यहाँ की महिलाओं से शादी कर लिए। अब जब पत्नी जहां रहेगा, पति भी कहां रहेगा? वहां रहेगा। पत्नी के नाम से पति को नागरिकता किसी प्रकार से डुप्लीकेट कागज बनाकर, और जो उससे बच्चे हुए तो भारत के नागरिक हो गए, है ना। और ऐसे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं। अगर सरकार जांच करना चाहे तो जांच करेंगे सरकार, तो बहुत सारे लोग फर्जी नागरिकता लिए हमारे देश में हैं। हम किसी का नाम नहीं पता है, लेकिन अगर जांच किया जाए तो पता हो जाएगा कि हमारे अभी एक चल रहा था वोटर, क्या चल रहा अभी विरोध हो रहा है, SI है ना, वोटर वाला पर हो रहा। तो उसमें चुनाव आयोग, विपक्षी पार्टियों ने भी अपना अपना आरोप लगाया। उन्हीं के आरोप को देख लीजिए। चुनाव आयोग बोल रहा है कि जो बाहरी लोग आया है वो वोटर बन गया हमारे देश में, वो सरकार चुनता है और उसी सरकार को चुनता है जो उसका समर्थन करता है। और जो विपक्षी पार्टी है वो बोलता है कि नहीं, ये चुनाव आयोग जो है वो उन लोगों का वोट काट रहा है जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, जो व्यक्ति यहाँ रह रहा है, उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और ये विवाद देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, चल ही रहा है ना। टीवी खोलते होंगे तो ऐसे चीजें आपको निरंतर सुनने को मिलता रहता है ना। तो एक ये हो गया। दूसरा हो गया वंश के आधार पर। अभी लड़की बताई है वंश के आधार पर, तो भाई वंश के आधार पर 1955 में प्रावधान किया गया था, लेकिन 1992 में इसमें संशोधन भी किया गया कि वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी। अगर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता दी जाएगी अगर उसका माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। जैसे वो लड़की डिफिनेशन पहले दे दी है कि हमारा माता पिता सर यहाँ रहेगा ना सर, तो हम भी देश का नागरिक हो जाएंगे ना। अभी लड़की बोली ना कि तुम नागरिक कैसे हो रहे, साबित करो। तो बोला मम्मी या पापा ये है पैदा हो रहे सर, नानी के बगल में मम्मी फट से आगल किया है ना। तो हम यहाँ नागरिक हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। लेकिन अभी आपकी नागरिकता कैसे पहचान? आधार। अच्छा, भारत में एकल नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है? एकल। अरे हमारी पहचान हम न 18 साल हो जाएगा न, तो भाई हम भाग के शादी करें या खुद के शादी करें, या हिंदू बन जाए या मुस्लिम बन जाए, क्या कोई हिला कोई नहीं, पुलिस भी हमको संरक्षण करेगा, क्योंकि संवैधानिक अधिकार हमको दिया गया। हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक है। फिर एक किया पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन करने की विधि, देशीकरण के द्वारा कि यहाँ 10 साल से अधिक साल यहाँ रह जाए और यहाँ की रीति रिवाज, संस्कृति और तौर तरीकों को जान ले, तो भी यहाँ की नागरिकता उसे प्राप्त की जा सकती है। और एक होता है आप अर्जित भूमि, यहाँ पर जमीन खरीद लीजिए, भारी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, यहाँ के क्षेत्रों में विकास में बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े चीज, बड़े बड़े जो भी हो संस्थान खोल दीजिए, तो वैसे में भारत में आपको नागरिकता मिल जाए। नागरिकता संबंधित बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ। NRC कानून है आपका, NRC में आपको भाई संशोधन बार बार हो रहा है कि भाई आप फिर से अपनी नागरिकता को साबित कीजिए, आप किस प्रकार से देश की नागरिकता प्राप्त हुआ, किस प्रकार से नागरिकता आपने लिया। CA कानून आया जिसका काफी विरोध हुआ, ये भी एक प्रकार का नागरिकता संबंधित कानून था, जिसमें कहा गया कि भाई जो नागरिकता उन्हीं को मिलेगी जो अन्य देशों में अल्पसंख्यक है। जैसे पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है, उसे नागरिकता मिल जाएगी। अफगानिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है, नागरिकता मिल जाएगी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है, बौद्ध अल्पसंख्यक है, ईसाई अल्पसंख्यक है, उसे हिंदुस्तान में नागरिकता मिल जाएगी। क्या अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिल जाएगी जो अन्य देश से अल्पसंख्यक।
जो अल्पसंख्यक होते हैं कई देशों में, उन पर थोड़ा बहुत धार्मिक अत्याचार भी होता है कि भाई तुम ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, फल्ला ढिकना करो, ऐसा होता है ना। लेकिन हमारा देश में ऐसा संविधान में वर्णित नहीं है। अगर आप एक धर्म के भी हैं और एक ही आदमी है, उतना ही अधिकार आपको प्राप्त है जितना 100 व्यक्ति का अधिकार प्राप्त। और जो ऐसा करता है वो सीधा कानून का उल्लंघन है। भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है, जो कि भाग 3 में, बस इसी के बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मौलिक अधिकार, है ना। इतना बात बोलने तुमको समझ में आ रहा है? समझने की चीज है बेटा, जितना समझिएगा उतना एग्जाम में फेस बढ़िया से कर पाइएगा। अब अनुच्छेद में पूछता है, जितना बात बोल रहे हैं यही सब क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है ना। तो ज्यादा घूमना नहीं है बल्कि उसको समझना है। एक बच्ची का सवाल है कि दोहरी नागरिकता क्या है सर? देश एक नागरिक है ना, देश एक सरकार एक। हमारे देश में सरकार कई प्रकार के हैं, मुख्यमंत्री भी है, हम पर शासन करते हैं, प्रधानमंत्री है, शासन हम पर करते हैं, और क्षेत्रीय सरकार भी होती है, शासन हम पर करती है। सरकार एक लेकिन नागरिक, सरकार अनेक नागरिक एक, तो ये हुआ एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता क्या हुआ? जैसे कि हो गया आपका अमेरिका में अमेरिका के नागरिक भी है, और हम किस शहर में रहते हैं? तो न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं, तो न्यूयॉर्क के भी नागरिक। ये हुआ दोहरी। तो तुम क्या बिहार के भी नागरिक हो, देश के भी नागरिक हो? केवल देश के नागरिक हो। देश के अंतर्गत बिहार है, बिहार के अंदर देश नहीं है। और परिसंघीय में क्या होता है? देश के अंदर न्यूयॉर्क जो है अमेरिका के अंतर्गत है, और अमेरिका से जुड़ा हुआ न्यूयॉर्क है, इसलिए वह अमेरिका का भी निवासी है और न्यूयॉर्क की निवासी है। यानी एक देश में दो नागरिकता का प्रावधान दोहरी नागरिकता कहलाता है। और ऐसी व्यवस्था कहां बेटा? अमेरिका में। कोई डाउट? क्लियर? थैंक यू।